महाभारत में किसकी सेना में था भगवान राम का ये वंशज। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करना चाहेंगे महाभारत के कुछ तथ्यों के बारे में जो कि रामायण से भी जुड़े हैं। महाभारत में किसकी सेना में था भगवान श्री राम का ये वंशज। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पूरी दुनिया के राज्य शामिल थे। कुछ पांडवों की तरफ से लड़े थे तो कुछ दुर्योधन के बुलावे पर कौरव की सेना का हिस्सा बने थे। कुरुक्षेत्र में हुए इस भयानक युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में सेनाएं मौजूद थी कि कहा जाता है कि रोजाना 1 लाख से ज़्यादा सैनिक की युद्ध भूमि में मौत होती थी। पांडव धोखे से जुए में छीने गए अपने राजपाट को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनके पक्ष को धर्म मार्ग कहा गया था, जबकि दुर्योधन के खेमे को अधर्मी कहा गया था। दुर्योधन का गुट यानी कौरव सेना अधर्मी होने के बावजूद ज़्यादातर बड़े राज्य उनकी ही तरफ से लड़ रहे थे। इनमें भगवान श्री राम के वंशज भी शामिल थे। दरअसल कौरव सेना की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तत्कालीन अयोध्या राजा के राजा बृहद्बल या बृहदबाला भी कुरुक्षेत्र में अपनी सेना लेकर पहुंचे थे। बृहद्बल भगवान श्री राम के पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। उनके बारे में मौजूद जानकारी के मुताबिक वे बेहद वीर और धर्म की राह पर चलने वाले राजा थे। आप सोच रहे होंगे कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा होने के बावजूद बृहद्बल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के अधर्मी खेमे की तरफ से लड़ने के लिए क्यों आए थे। बृहद्बल के महाभारत में कौरवों का साथ देने का कारण महाबली भीम थे, जिन्होंने युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में रायसूय यज्ञ के दौरान बृहद्बल को हराकर उनसे अयोध्या का राज छीना था। अपना साम्राज्य छीनने के कारण बृहद्बल पांडवों से बेहद नाराज थे। दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में जीतने पर उनका अयोध्या राज वापस देने का वादा किया था। हालांकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बृहद्बल को बाद में समझाया था। इसके चलते वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में तो मौजूद रहे, लेकिन पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ा था।